सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती के अंजील, उसका 3 अध्याय 13 से लेके 17 आयत तक। मत्ती के अंजील उसका 3 अध्याय 13 आयत से लेके 17 आयत तक। ये आपको पेज नंबर नया करार बाइबल का 4 नंबर पेज पे मिलेगा। मत्ती के अंजील उसका 3 अध्याय 13 आयत से लेके 17 आयत तक हम मनन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। 13 में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, क्योंकि विधि के अनुसार यीशु मसीह को भी बपतिस्मा लेना था। तो वह वहाँ पर आए, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना कह रहे हैं कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु ने कहा क्या कहा कि यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। किसने बात मान ली? यूहन्ना ने। और यहाँ पर यूहन्ना क्या करे, परंतु यूहन्ना ये कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 16 में ये कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा और वहां पर खड़े थे यूहन्ना ने भी देखा। 16 में कहा, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए आकाश खुल गया। और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर कह रहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर कह रहा है। आकाश खुल गया। आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वह है ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अत्यंत प्रसन्न, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अत्यंत मैं प्रसन्न हूँ। आकाशवाणी हुई और आकाश भी खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरी और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरी। और फिर आकाश खुला और आकाशवाणी हुई और इधर बपतिस्मा यूहन्ना से लेना पड़ा यीशु को। और यूहन्ना कह रहे कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेनी चाहिए और तू मेरे पास आया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने 16 आयत में कहा, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है।
तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर अपने बेटे से, प्रिय पुत्र से बहुत ज्यादा क्या है, प्रसन्न है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जीवन और सत्य मैं ही हूं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना तुम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। अगर हम चाहें कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ो हम सीधा परमेश्वर के पास पहुंचे तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम पिता को नहीं देख सकते। और उससे परमेश्वर का द्वारपाल भी मैं हूं, उस गेट के ऊपर मैं ही मिलूंगा। अगर तुम लोगों ने मेरा इनकार कर दिया तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा कि मैं तो इस जन को जानता तक नहीं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के पास जाने का मौका मिलेगा। तो हमें जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है उससे हमें प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और पिता ने इस पुत्र को जगत के उद्धार के लिए दे दिया कि जगत का कल्याण हो जाए और जगत मुक्ति पाए। और जब प्रभु यीशु मसीह इस जो मौत को अपने ऊपर ले लिया, इतनी दर्दनाक मौत को, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत से कहा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरी जय कहाँ रही, क्योंकि मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। और जीतने के बाद में स्वर्ग की और सभी चीज़ों की कुंजियाँ जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दी कि अब तू जैसा चाहेगा वैसा होएगा। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये भी वादा किया है कि प्रभु यीशु मसीह चले गए और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, मैं तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए चाह रहा हूँ, जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम लोग भी हो। और अगर मेरे पिता के घर में जगह ना होती तो मैं तुमसे कह देता कि मेरे पिता के घर में जगह है नहीं, तो मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है और मैं तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तो आकाशवाणी ऐसी हुई, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आकाश दो तरफा खुल गया और कबूतर के समान पवित्र आत्मा आई और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो बैठी और आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आकाश खुल के परमेश्वर ने ऐसी आकाशवाणी की और वहाँ के लोगों ने देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी देखा और प्रभु यीशु मसीह ने भी सुना और जितने वहाँ पर और भी बपतिस्मा ले रहे थे यूहन्ना से, उन्होंने भी उस टाइम में प्रेजेंट टाइम में सुना कि ये परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और वहाँ पर वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुँच सकते। पहले मुझे जानना पड़ेगा, मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, मेरे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद में तुम पिता के पास जा सकते हो। अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और सीधा पिता के पास जाना चाहिए
तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, उनके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस वचन को हम यहीं पे विराम देते हैं और मांगते हैं उसके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो।